हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जर्नी ऑफ स्टडी। बच्चों, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम 2025 में क्लास 10th चैप्टर 8 टिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 के बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 10 करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन मैंने नोट किए हुए हैं, मैं आपको इनका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। इससे पहले वाली वीडियो को भी देखना आप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज जो मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ, एक बार बुक की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कराने वाला हूँ। क्या दिया है? इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एंगल ए और बी बच्चों एक्यूट एंगल हैं, और एक कंडीशन दी है कि कोस ए ना कोस बी के इक्वल है। अगर ऐसा है तो बच्चों आपको शो करना है एंगल ए इक्वल एंगल बी, यह आपको शो करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखो। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। तो बच्चों गिवन है हमें कोस ए इक्वल कोस बी, ये हमको क्या है, गिवन है। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों तीन साइड होगी, एक होगी ए, मतलब तीन वर्टेक्स होंगे ए बी और सी। और सीधी सी बात है बच्चों, देखो क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि भाई एंगल ए और बी ना एक्यूट एंगल है। तो बच्चों अगर एक्यूट एंगल हैं तो राइट एंगल तो वो होंगे नहीं, इसलिए बच्चों राइट एंगल पे सी को लिया है मैंने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीज़ें बड़ी ध्यान से देखने वाली होती हैं। भाई जब उन्होंने साफ बोला है कि भाई एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है, तो भाई ए और बी 90 पे बन ही नहीं सकते, तो सी हमारा क्या हो गया, 90 पे हो गया। और ए हमारा एक्यूट एंगल है, बी हमारा एक्यूट एंगल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए अब एक चीज़ बताइए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। ये बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। यहाँ पे क्या आता है, साइन, और यहाँ पे क्या आता है प्यारे बच्चों, कोस। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि भाई जो कोस होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटीनस। पी यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटीनस होता है। तो अब अपनी फिगर में देखो, ये क्या है बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटीनस। तो बेस और हाइपोटीनस हो गया। लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है बच्चों, ए, यहाँ पे एंगल क्या है, बी। अब जो मैं बात बताऊंगा उसको गौर से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है। मुझे कोस ए निकालना है। तो बच्चों ए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, हमेशा याद रखो, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ए के लिए बी सी परपेंडिकुलर है, बी के लिए ए सी परपेंडिकुलर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो ए के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, तो बी सी तो परपेंडिकुलर हो गया। मुझे क्या चाहिए, बेस और हाइपोटीनस चाहिए। कोस में क्या होता है, बेस और हाइपोटीनस आता है, बट ये तो परपेंडिकुलर बना रहा है, तो सीधी सी बात है बच्चों, ये बेस हुआ और ये हाइपोटीनस। तो बेस हमारी क्या हो गई, ए सी, और हाइपोटीनस बच्चों हमारी क्या हो गई, ए बी इक्वल। अब हम करेंगे बी की बात। तो बी एंगल के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, तो सीधी सी बात है, ये बेस हुआ और ये हाइपोटीनस हुई। तो बच्चों बेस हमारा क्या है, बी सी, और हाइपोटीनस हमारी क्या है, ए बी। बहुत ही प्यारा सवाल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, ये वाला जो बच्चों ए बी है, ये वाला जो ए बी है, इसको क्रॉस में लेके आओ, तो यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इक्वल में क्या आएगा, बी सी। ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल। तो बच्चों ए सी इक्वल क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है। अब ए सी इक्वल बी सी लिखने के बाद मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ कि बच्चों एंगल ए इक्वल एंगल बी। आप बोलोगे सर आपने डायरेक्ट एकदम कैसे लिख दिया ये एंगल ए इक्वल एंगल बी। क्योंकि बच्चों मैं आपको बता दूँ, हमें दो साइड इक्वल मिल गई हैं, ए सी और बी सी। ए सी ये रही और बी सी ये रही। जब दो साइड इक्वल होती हैं तो वो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, और उसके बच्चों बेस एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो आपको रीज़न लिख के दिखाना पड़ेगा। जब तक आप रीज़न नहीं लिखोगे तो एक संतुष्टि नहीं होती बच्चों, ठीक है। तो कोई क्या रीज़न से इक्वल हुए हैं, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल की साइड इक्वल हैं तो बच्चों उसके अपोजिट एंगल वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस बेस से हमारा पूरा क्लियर हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चों। कोट थीटा की वैल्यू दी है हमें 7/8, और हमसे दो केस पूछे हैं, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। तो ये वाला तो बहुत सिंपल है भाई, कोट थीटा की वैल्यू क्या है, 7/8। तो 7/8 यहाँ पुट करो, उसका स्क्वायर करो, आंसर। तो सेकंड वाले केस को तो मैं यहीं कर देता हूँ, पहले इसे ही कर देते हैं। देखो
कोट थीटा बच्चों हमें कितनी गिवन है वैल्यू 7/8 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। आगे देखना 7 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 49 और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। ये लो ये तो आ गया आंसर सेकंड वाले पार्ट का। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। अब हमें जो बात करनी है वो अपने पहले वाले पार्ट की बात करनी है। तो पहले वाले पार्ट में मैं देख रहा हूँ बच्चों वैल्यू तो मुझे कोट थीटा की दी है और साइन और कोस भी दिए हुए हैं। तो मैं फिर ना यहाँ पे साइन और कोस की पहले वैल्यू निकालता हूँ। तो बच्चों पहले लिखो कोट थीटा हमें दिया गया है 7/8। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। अब फिर से अपना वही लिखो फॉर्मूला पंडित भोले प्रसाद और नीचे लिखो हर हर भोले। ध्यान से देखना ये हो गया साइन, ये हो गया कोस और ये हो गया टेन, ये हो गया कोट, ये हो गया सेक और ये हो गया कोसेक। ठीक है जी। अब देखो कोट को ना ऐसे पढ़ो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी मैं कह सकता हूँ कोट थीटा की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 7/8 और वो होता क्या है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी मुझे हाइपोटिनस नहीं पता अभी। तो बच्चों हम एक यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और यहाँ से हाइपोटिनस पता करेंगे। तो ये हो गया ABC। नाम दो चाहे मत दो यहाँ तो नॉर्मली हो जाएगा। बस आप देखो बेस कितना है 7 है, परपेंडिकुलर कितना है 8 है। अब आप जानते हो यूज़ हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। देखो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम एच का स्क्वायर हाइपोटिनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है 8 का स्क्वायर और बेस कितना है 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। दोनों को बच्चों ऐड करने ना 113 आएगा और ये स्क्वायर क्या बन जाएगा यहाँ पे जाके रूट। आई होप बच्चों आपको इतनी बात समझ में आ गया। हाइपोटेनस कितना आ गया रूट में 113 आ गई। लिख लीजिए ये बच्चों ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। आप चाहो तो बच्चों सीधी डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो फर्स्ट पार्ट में या फिर उसको सोल्व करके भी कर सकते हो। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा और 1 - कोस थीटा ये आपको दिया गया है। अच्छा यहाँ देखना बच्चों एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी a + b a - b क्या होती है A² - B² होती है। हम चाहे ना बच्चों साइन और कोस की वैल्यू निकाल के ना यहाँ से यहीं पुट कर सकते हैं बट बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा करना है तो थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। a + b a - b क्या होता है A² - B²। तो सेम ऐसे यहाँ पे आपको क्या करना है ये a + b बनना है ये a - b बनना है। तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो नीचे a + b a - b a का काम 1 कर रहा है b का काम कौन कर रहा है कोस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा सेम ऐसी का ऐसी। फिर से 1 का स्क्वायर 1 कोस स्क्वायर थीटा बच्चों सेम ऐसी का ऐसी। देखो 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा और 1 - कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये बच्चों फॉर्मूले होते हैं ना, ये मत सोचो एकदम से कहाँ से आ गया। तो ये फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या करना है अब आपको ना मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके चल रहा हूँ। ऊपर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कोस थीटा और साइन थीटा की। देखो भाई जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा कोस थीटा तो वैल्यू क्या होती है कोस की B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटिनस। तो वैल्यू निकालो बेस कितना है भाई 7 हाइपोटिनस कितनी है रूट में 113। अब निकालो साइन थीटा की वैल्यू। ये होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटिनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 8 और हाइपोटिनस कितनी है रूट में 113। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है अब अपने क्वेश्चन पे ही आ जाओ। क्वेश्चन हमारे पास था कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मतलब जो सोल्व होकर आया था। देखो ये वैल्यू पुट कर दो। चलो कोस की वैल्यू कितनी है भाई 7 अपॉन रूट में 113 स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर। साइन की वैल्यू कितनी है साइन की 8 अपॉन रूट में 113 स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 रूट 113 का स्क्वायर 113 होगा। 8 का स्क्वायर 64 रूट 113 का स्क्वायर 113 होगा। 64 से सॉरी 113 से 113 कैंसिल ये राइट है। 49/64 बचा। तो बच्चा दोनों ही वैल्यू आ गई। ठीक है फर्स्ट वाले की वैल्यू 49/64 आई है और सेकंड वाले की भी देखो ये सेकंड वाले तो बहुत ही यहीं पे आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है बच्चों आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हम करेंगे अपनी आज की क्लास में। आज की क्लास में क्या अब तो पूरे इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा मैं आपकी 10th क्लास की बुक पे। अब आ जाओ जी 8 वाले क्वेश्चन पर।
ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से है। इसमें क्या लिखा है, इफ़ 3 कोट इज इक्वल टू 4 तो चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है और नोट। कह रहे अगर 3 कोटे आपको 4 दिया है तो बच्चों चेक करो कि ये दोनों इक्वल हैं क्या। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखो पहले लिखो जो हमें दिया है, 3 कोटे इज इक्वल टू मुझे कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब कोट ए, ये 3 बच्चों मल्टीप्लाई में, इसको उस साइड भेजो, किस में वो चला जाएगा, डिवाइड में। फिर एक अपना फॉर्मूला लिखो जो मैंने आपको बताया, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। ये क्या होता है साइन, ये क्या होता है कोस, ये क्या होता है टैन, ये क्या होता है कोट सेक, और ये क्या बनता है यहाँ कोसेक। तो मुझे कोट कितना दिया है, अभी कोट को ना ऐसे पढ़ते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मुझे पता है और मुझे हाइपोटेनस निकालनी है। तो बच्चों एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें कि आपको ये परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर कितना दिया है यहाँ से देख के लिखो 3, और बेस कितना दिया है आपको 4, और क्या निकालनी है हमको, हाइपोटेनस। तो यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यूज़ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कितना है परपेंडिकुलर 3, 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 9, इसका क्या होगा 16 होगा, 4 का स्क्वायर। ये दोनों मिलके बनाएंगे 25, जब ऐड करोगे ये चला जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो बच्चों एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी हमने क्या निकाला है, हाइपोटेनस निकाला जो क्या आया 5। अब आपको क्या करना है, अब आप ना यहाँ पे पहले सबकी वैल्यू निकाल लो। पहले मैं निकालूंगा बच्चों tan a की वैल्यू, ध्यान से देखना। tan कितना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लिखो p अपॉन b। तो बच्चों उसकी वैल्यू कितनी आएगी, हाइपोटेनस तो 5 आ चुका है, तो परपेंडिकुलर कितना है बताओ, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 3, और बेस कितना है 4। और वैसे भी बच्चों tan जो है वो कोट का अपोजिट होता है, अगर ये 4/3 है तो ये 3/4 बनेगा। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो आप साइन ए की। साइन ए होता है अपने फॉर्मूले देखो p अपॉन एच, परपेंडिकुलर कितना है 3 और h कितना है 5। अब ऐसे यहाँ पे कोस ए भी निकाल लो, फिर आसानी होगी करने में। तो कोस हमारा क्या होता है बच्चों फॉर्मूले में बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारे पास 4 और हाइपोटेनस कितनी है 5। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम अपना क्वेश्चन करना। तो यहीं से देखो पहले बच्चों में लेके चल रहा हूँ LHS, ये LHS है और ये RHS है। तो LHS लेके चलो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इनकी वैल्यू पुट होगी 1 प्लस, भाई tan a की वैल्यू कितनी है 3/4। तो बच्चों स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर। tan a की वैल्यू कितनी है, ऊपर ना माइनस है बच्चों तो नीचे है प्लस, 3/4 है स्क्वायर कर दो। ये रही tan a की वैल्यू 3/4, ठीक है। अब सोल्व करेंगे इसको, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 बन जा 16 अपोन में क्या आ गया 16, 16 बन जा 16 प्लस का 9 अपोन में क्या आ गया 16, 16 से 16 कैंसिल करो पहले तो, फाइनली बचा गया 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9। 16 में से बच्चों 9 माइनस करो तो कितना आएगा, जब 7 आएगा, और 16 में 9 प्लस करो 25 आ गया। ये तो आ गया LHS। अब हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं साइड में, थोड़ा ऊपर कर दें ताकि स्पेस बचा रहे। RHS लेके चल रहे हैं। RHS हमारे पास क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। आप बोर्ड की कॉपी में जितना नीचे करते जाओगे उतना बेनिफिट होगा, एक ही पेज पे आपको समझ में आ जाए, इसलिए हम एक ही पेज पे आपको कराते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर करा रहा हूँ आपको, ठीक है। कोस स्क्वायर ए, कोस ए बच्चों हमारे पास ये रहा ऊपर 4/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर ए कितना है, मतलब साइन ए कितना है 3/5, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। 25 दोनों का क्या आ गया एलसीएम, ऊपर बचेगा 16 माइनस 9 सेम रहेगा। जब नीचे का एलसीएम सेम होता है ऊपर का ऐसे गया, 16 में से 9 गए बच्चों 7 और नीचे गया 25। लो भाई ये भी आ गया। तो फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं LHS इक्वल RHS, यानी ये जो हमें कंडीशन दी गई थी ये दोनों क्या हो गई इक्वल हो गई। सॉरी मेरा हाथ लग गया बच्चों इस पर। चलिए आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बच्चों हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर हमें करना है 10, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस एक्सरसाइज का। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, बुक से ध्यान से देखना। क्वेश्चन हमको दिया गया है कि भाई इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ट्रायंगल पी क्यू आर में जो बच्चों राइट एंगल है वो क्यू है। पी आर प्लस क्यू आर मिलकर 25 बनाते हैं। पी क्यू इक्वल टू कितना है 5। डिटरमाइन करना ही है आपको वैल्यू साइन पी, कोस पी और टेन पी की। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इसमें फ़िगर बनानी पड़ेगी। ये फिगर बना के आपको समझ में आएगा। अब सही है। चलो भाई, तो इसको कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है। सबसे पहले लिख लो जो हमें गिवन होता है सॉल्यूशन में। गिवन है बच्चों मुझको पी आर प्लस क्यू आर कितना गिवन है 25, और पी क्यू अकेला कितना गिवन है 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि इसका जो क्यू पॉइंट है वो राइट एंगल है। तो नाम कैसे देंगे इसको, पी क्यू और आर, इस तरीके से हमने इसको नाम दिया। देखो क्यू क्या है राइट एंगल पे, और पी क्यू हमें कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना बच्चों, मुझे पी आर और क्यू आर ये दोनों मिल के दिए 25। दोनों मिल के 25, आप किसी को ना इसमें से एक्स मान लो, तो दूसरी क्या हो जाएगी 25 माइनस एक्स। तो बच्चों मैंने इसको एक्स मान ली और ये हो गया 25 माइनस एक्स। दोबारा समझो, मान लो किसी बच्चे के पास 50 रुपये हैं और उसने 50 में से किसी को कुछ रुपए दे दिए, लेकिन हमें पता नहीं है उसने कितने दिए। तो हमने कि भाई चल एक्स मान लेते हैं, और फिर 50 में से ना उस एक्स को माइनस करो तो पता चल जाएगा हाँ भी इतने रुपए दिए हैं। ठीक है, तो कैसे पता चलता है, माइनस करने पर। तो ये दोनों मिलके 25 बना रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलके बना रहे हैं 25। तो दूसरा कैसे पता चलेगा, 25 में से एक्स माइनस करके पता चलेगा। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। बस ये हो ही गया, अब सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। इसमें कर दो यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ जाता है ये। ठीक है, थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास कितना है बच्चों, पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस पी क्यू का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो। अच्छा पी आर, अब देखो मुझे यहाँ पे ना पी आर की वैल्यू तो पता है कितनी है, एक्स स्क्वायर इक्वल, क्यू आर की वैल्यू नहीं पता। तो क्यू आर क्या हो जाएगा बच्चों 25 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस पी क्यू हमें पता है 5 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर सेम ऐसे कैसे आप सभी को पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 25 का स्क्वायर बच्चों 625 हो गया, और ये हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 25 50, और एक्स सेम रहा, और प्लस का क्या हो गया 25। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। इस 50x बच्चों माइनस का, इसको मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ, तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ इस साइड बचता क्या है 625 प्लस 25 ये बचता है। बस इसको अब प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 650। 50 बच्चों मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आएगा तो किस में आ जाएगा डिवाइड में। ध्यान से देखना, अब 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 65/5, 5 से हुआ है 13 टाइम कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, जो पी आर साइड थी वो थी मेरी कितनी, वो थी बच्चों मेरी एक्स थी, तो यानी कितनी आ चुकी है 13 सेंटीमीटर। अब मैं निकालूंगा यहाँ से क्यू आर, तो क्यू आर जो मेरी साइड है फिगर में वो है 25 माइनस एक्स, यानी 25 में 13 माइनस करो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 12 सेंटीमीटर। अब जो जो हमसे पूछा था फटाफट बताओ। सबसे पहला हमसे पूछा था साइन पी, क्या पूछा था पी। तो बच्चों साइन होता क्या, मैं यहाँ पे लिखाता हूँ आपको, लिखे पंडित भोले प्रसाद, और ये हो गया हर हर भोले। सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है साइन, और यहाँ पे क्या होता है कोस, यहाँ पे क्या होता है टेन। साइन होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो लिखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पी के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस ये होगी। अब देखो यहाँ पे ना ये चीज़ आपको देखनी है, यहाँ पे वैल्यू लिख लो अब जो हमने फाइंड करी है। तो बच्चों एक्स की वैल्यू 13 आ चुकी है, और क्यू आर जो कंप्लीट आ चुका है वो आ चुका है 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई हमारे पास क्यू आर, और हाइपोटेनस कितनी है हमारे पास पी आर। क्यू आर की वैल्यू कितनी है बोलो
क्यू आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 12 और पी आर की कितनी है 13। तो बच्चों ये आ गई साइन पी की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाऊंगा कोस पी की वैल्यू। कोस पी होता क्या है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटिनस। तो लिखो बेस अपॉन हाइपोटिनस। बेस हमारे पास कितना है पी क्यू और हाइपोटिनस कितनी है हमारे पास पी आर। पी क्यू हमने फाइंड, पी क्यू तो हमें गिवन है कितना 5 और पी आर हमने निकाला है अभी अभी ये रहा 13। इसके बाद निकाल दो बच्चों लास्ट 10 पी। 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हमारा है कितना, वो है क्यू आर अपॉन बेस हमारा कितना है पी क्यू। क्यू आर बच्चों ये रहा, देखो कितना गिवन है हमारे पास 12 हमने फाइंड किया और पी क्यू हमें गिवन है कितना 5। तीनों के आंसर बच्चों मैंने निकाल दिए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बोर्ड एग्जाम में बच्चों आता ही आता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आई होगी आज की वीडियो। ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराता रहूँगा जर्नी ऑफ स्टडी के माध्यम से, ठीक है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करिए और लाइक कराइए बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा, तभी तो आपको हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के नहीं 8.2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। 8.2 तो बच्चों मैं एक ही वीडियो में करा दूंगा आपको पूरी, क्योंकि वो छोटी सी है। तब तक के लिए बच्चों बाय, गुड नाइट।